समस्त संत पुरुषों, महात्माओं, देवियों, सज्जनों को मेरा सत सत नमन। आज मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आत्म परिचय का 35वां परिच्छेद लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में मैं सिंदूर का महत्व आपको बताने के लिए जा रहा हूं, विशेष रूप से माताओं के लिए। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है जिनका विवाह हो गया है। बड़ा सुंदर मंत्र है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदाम कामदम चयो सिंदूरम प्रतिगृहेताम। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदाम कामदम चयो सिंदूरम प्रतिगृहेताम। विवाह होने के बाद सिंदूर बहुत ही शोभन होता है और सौभाग्य और सुख को बढ़ाने वाला होता है। यह शुभता को प्रदान करने वाला है और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए गौरी माता को चढ़ाने के बाद सिंदूर को अपने सिर पर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर आज बड़ा एक फैशन प्रचलित हो गया है कि मैचिंग सिंदूर लगाने की। हिंदू धर्म में भी माताएं, बेटियां, बहनें जो विवाहित हो गई हैं और मांग में नहीं, साइड में जिस रंग की साड़ी है, उनका परिधान है, उनका वस्त्र है, उस रंग का सिंदूर वह लगाने लगी है। आपको मैं बता दूं, सिंदूर का बड़ा ही महत्व है। सिंदूर वहीं लगाना चाहिए जहां सिंदूर दान हुआ है। विवाह में बीचों बीच सिर के मध्य भाग में जहां पर मांग है, जहां पर सिंदूर दान के समय सिंदूर पति ने लगाया है, माता गौरी की कृपा से सिंदूर दान किया है, वहीं पर सिंदूर लगाना चाहिए। और जिस रंग से सिंदूर दान किया गया है, जैसे एक लाल रंग का, एक ऑरेंज कलर का। हमारे अवध क्षेत्र की एक बड़ी सुंदर कथा है और लगभग पूरे भारतवर्ष में ऑरेंज का ही लगभग सिंदूर दान में सिंदूर का प्रयोग होता है। बड़ी सुंदर कथा है। राम जी रावण का अंत करने के बाद श्रीलंका में श्री की वृद्धि करने के बाद, विभीषण को लंकाधिपति बनाने के बाद जब अयोध्या लौटते हैं, जब अयोध्या लौटते हैं उस समय की बात है। उस समय की बात है। एक दिन माता सीता श्रृंगार कर रही हैं। बाल में चोटी बनाया और चोटी बनाने के बाद जूड़ा बनाया, तेल लगाया, बाल को संवारा। हनुमान जी वहीं बैठे हुए। इसके बाद सिंदूर को धारण किया। माता गौरी को चढ़ाने के बाद हनुमान जी ने पूछा, मां ये क्या है?
कहा पुत्र यह सिंदूर है। कहा इस सिंदूर को आपने सिर पर चढ़ाया है, लगाया है, क्यों लगाया है? कहा पुत्र इससे तुम्हारे प्रभु बहुत खुश होते हैं। कहा अच्छा, जरा सा सिंदूर लगाने से? कहा हां। माता सीता जी सुसज्जित होकर सभा में जाती हैं। आज हनुमान जी का जन्मदिन है। आज माता सीता और श्री रामचंद्र जी दरबार में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। माता के जाने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि हमारे प्रभु जरा सा सिंदूर लगाने से खुश होते हैं, तो मैं पूरे बदन पर सिंदूर को लगा लूं। अपने पूरे बदन में पहले तो तेल लगाया चमेली का, इसके बाद वो पीला सिंदूर अपने पूरे बदन पर लगा लिया और हनुमान जी श्री रामचंद्र भगवान की सभा में पहुंच गए। वहां पर जब पहुंचते हैं तो सारी सभा के लोग, सब लोग हंसने लगते हैं कि देखो बड़ा उपहास किया। केवल हनुमान जी को देख करके माता सीता और श्री रामचंद्र भगवान ने हंसी नहीं किया, नहीं हंसे, क्योंकि भगवान श्री राम जी और माता जगत जननी सीता तो अंतःकरण के भाव को देखती हैं, अंतः मन को वह देख लेती हैं। जो इच्छा करिहु मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु नाथ मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु नाथ मनोरथ स्वामी। भगवान से हनुमान जी ने कहा प्रभु आप अंतर्यामी, ये लोग हंस रहे हैं। राम जी ने कहा पुत्र हंसने दो, अभी मैं उत्तर देता हूं। कहा हे सभासदों, क्यों आप मेरे पुत्र की हंसी उड़ा रहे हैं, क्यों हंस रहे हो? आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, जन्मदिन मंगलमय हो हनुमान। माता मैंने भी कहा पुत्र तुम्हारा जन्मदिन मंगलमय हो, हैप्पी बर्थडे टू माई सन। सभी लोग तालियां बजाने लगे। हनुमान जी बड़े खुश हुए। श्री रामचंद्र जी उसी समय खड़े होते हैं। कहा सभासदों, अयोध्या की प्रजा, आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है और जिसके लिए आपने हंसी किया है आज के दिन अथवा किसी भी मंगलवार के दिन, यदि जो भी व्यक्ति ग्रहों से पीड़ित होगा, सूर्य से, राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से, चंद्रमा से, वह हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाएगा तो मैं वचन देता हूं उसके घर में मंगल होगा। कोई ग्रह उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हमारे पुत्र के गुरु हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, चेयरमैन हैं, सोलर सिस्टम के चीफ हैं सन। और यदि चीफ खुश होगा तो सारे ग्रह प्रसन्न रहेंगे। कोई ग्रह किसी भी प्रकार से क्षति नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों ने जो हंसी उड़ाई है, मेरे पुत्र से क्षमा मांगो। सभी लोग खड़े होकर के
हे हनुमान जी मुझे क्षमा करना, मैं नहीं समझ पाया हूं। कहा मेरे पुत्र ने माता को देखकर कि इन्होंने सिर में थोड़ा सा सिंदूर लगाया है तो प्रभु खुश होते हैं, इसलिए अपने बदन पर मैं पूरा सिंदूर लगा करके जाऊंगा। हमारे प्रभु कैसे खुश होंगे। मैं बहुत खुश हो गया हूं। भगवान श्री राम की जय जयकार होती है, माता उठती हैं। कहा अयोध्या और पूरे भारतवर्ष, संपूर्ण संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां सुनो, आज से मेरे पुत्र ने जिस सिंदूर को अपने बदन में लगाया है, उस सिंदूर को जो भी महिला माता गौरी को चढ़ा करके अपनी मांग में, जहां पर शरीर का मध्य भाग, शरीर के ऊपर जो सिर है, सिर के मध्य भाग में जो मांग है, वहां पर जो लगाएगा इस ऑरेंज कलर के सिंदूर को, जब तक उसका जीवन होगा, जब तक वो पृथ्वी पर जीवित रहेगी, वो सौभाग्यवती रहेगी। उसके पति को यमराज भी नहीं ले जा सकते। यह मैं आशीर्वाद देती हूं। आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर जो भी नारी, भारतवर्ष की सती नारी, सतीत्व तो आएगा उसके अंदर, सती कहलाएगी, जो इस पीले सिंदूर को अपनी मांग में माता गौरी को चढ़ा करके धारण करेगी। उसके जीवन में उसके पति को कोई कष्ट नहीं आ सकता। उसका जीवन सौभाग्यशाली होगा। उसके सिंदूर की रक्षा माता गौरी करेंगी। मैं ये वचन देती हूं। तो भारतवर्ष में समस्त नारियों, विशेष रूप से अवध क्षेत्र में जो भी इस सिंदूर पीले रंग को धारण करेगा, आदि शक्ति माता जगदम्बा की, माता सीता का ये आशीर्वाद है। उसका जीवन सौभाग्यशाली होगा। अपने पति की वह रक्षा करेगी। अब पति के रहते हुए अपने इस शरीर को छोड़ेगी। सौभाग्यवती ही इस जीवन के संपूर्ण दायित्वों को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति उसे होगी। इसलिए इस सिंदूर को, पीले रंग के सिंदूर को, ऑरेंज कलर के सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। और दूसरी चीज, अपने पति के सौभाग्य की रक्षा के लिए आप सिंदूर लगाएंगे पीले, तो यमराज भी नहीं आएंगे, क्योंकि माता गौरी के रूप में आदि शक्ति हैं। उद्भव अवस्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्य करीम सीताम नतो राम बल्लभाम। तो माता उद्भव अवस्थित और संहार कारिणी है सीता जी, उनका आशीर्वाद है। इस सिंदूर को धारण करने से रक्षा होगी, निश्चित होगी, और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए सदैव इस सिंदूर के महत्व को हम समझें और सिंदूर को धारण करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरा यह वीडियो आपको जो अच्छा लगा होगा उसको स्वीकार कर लीजिएगा। जो मेरी बात अच्छी ना लगी हुई हो उसको निकाल करके फेंक दीजिएगा। सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो तत्व ले लीजिए, और जो थूथी चीज हो, जो हल्की हो, उसको निकाल कर फेंक दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा मेरा ये वीडियो लोगों तक भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए और दूसरों से करवाइए, जिससे समाज में इस धर्म की स्थापना के लिए, आत्म परिचय के लिए समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को चाहने वाले, वैदिक धर्म को अपनाने वाले लोग लाभान्वित तो हो सकें और माताओं और बहनों को ये उचित शिक्षा मिल सके। जय माता की।